सभा होती है और उसमें इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है लंबरदार और चौकीदार को। तो मैं डीसी साहब ने ये भी बोला कि जब तक ना साइलेंट रखें इसको, अथेंटिकेशन हो लंबरदार और चौकीदार की, तब तक मेरे पास वो वैलिड नहीं है। ग्राम सभा मेरे पास वो वैलिड नहीं है। तो आज भी वही ग्राम सभा, लेकिन हमें कोई पूछता ही नहीं है हमें। वो मैं बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद ट्रेनिंग सेक्शन, डीसी साहब ने बोला कि आपको ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि बताना पड़ेगा कि क्या है, कैसे होता है, क्या डिपार्टमेंट है, क्या रूल है हमारे, कैसे आपको चलना है, कैसे हमको चलना है। तो क्योंकि हमें क्या पता, मैं नहीं, ये तो जरूरी है, ये जरूरी है। खर्चा सबको पता होना चाहिए। हालांकि मेरे डिस्ट्रिक्ट कैशियर हैं, उनको बताना चाहिए था, ये उनके बिया पे मैं बोल रहा हूँ। चौकीदार को आदाब व सलाम। और हमारे जोर से बोलो। बीच में आए हुए किसान यूनियन के प्रेसिडेंट भी जो स्टेट लेवल के हैं, उनको भी मेरी तरफ से आदाब व सलाम, शुक्रिया उनका भी इस मीटिंग में आने के लिए। तो चेयरमैन साहब से यही दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो जितनी भी इन्होंने डिमांडें रखी हैं, ये सारी की सारी जनवन है, इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है। आए दिन हम मतलब हर दिन हमारे पास इतना काम होता है कि हमें अपना काम करने की कोई फुर्सत भी नहीं है। और हमारी जो तनख्वाहें हैं वो एक मज़दूर की भी नहीं है। जो मज़दूर दिन में आज 700 रुपये या 800 रुपये दिहाड़ी दिन का लेता है, हमारी वो भी नहीं है। हमारी तो दिन की सिर्फ 50 रुपये जाती है। 50 रुपये हमें दिन का दिया जाता है। उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट की तरफ से या सरकार की तरफ से जो भी फैसिलिटीज़ आती हैं, जो भी कोई मतलब ये क्या कहते हैं स्कीमें आती हैं, उनमें हमारा हिस्सा कोई भी नहीं। हमें उनसे भी महरूम रखा जाता है। कि बात क्या है, उसकी वजह क्या है भाई, हमें क्यों महरूम रखा जाता है? उसकी वजह ये बताई जाती है कि आप मुलाजिम हो। भाई किस चीज़ के मुलाजिम तो हम मानते हैं अपने आप को, ठीक है, हम लोगों की सेवा में लगे हैं रात दिन। जिस तरह से एक पुलिस महकमा रात दिन 24 घंटे अपनी ड्यूटी कर। हमारी डिमांड सर ये है कि हम जो है 1500 पे गुजारा कर रहे हैं और काम हमें गवर्नमेंट ने इतने दिए हुए हैं कि हम अपना टाइम निकाल के उन कामों को ठीक ढंग से उतार रहे हैं। तो हमारी यही डिमांड है सरकार के साथ कि मैक्सिमम वेजेस जो हैं हमारे एक लेबर के हिसाब से दिए जाएं और हमारा भी थोड़ा गुजारा चले। हमारे बाल बच्चे भी हैं, हम भी दिहाड़ीदार के मुकाबले हमें भी रखा जाए। तो सेकंड डिमांड हमारी ये है कि हमारे जो कुछ पहले जो नंबरदार थे वो ऐसे ही रातों रात रिटायरमेंट कर दिए गए, जिनका कोई भी रिटायरमेंट पे ना तो कोई उनको पेंशन का वो हुआ, ना उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैसा मिला। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी रिटायरमेंट की जो होती है, जो नंबरदार चौकीदार रिटायर होते हैं, पॉलिसी होती है, तो उनको थोड़ा रिटायरमेंट पे भी थोड़ा वेतन उनको दे दें। तो तीसरी डिमांड हमारी ये है कि हमें कोई जब मीटिंग बुलाई जाती है तो ऑफिस में हम ऐसे ही खड़े होते हैं जैसे भेड़ बकरी की तरह बाहर खड़े होते हैं, ऑफिसर आने का इंतज़ार करते हैं। तो हमें कोई ऐसा मीटिंग हॉल एक मुहैया किया जाए कि जिसमें हम सारे नंबरदार चौकीदार वहाँ पे इकट्ठे बैठ के एक दूसरे के साथ बात करें, वहीं पे हमारी मीटिंग हो। तो चौथी डिमांड हमारी ये है कि सरकार की तरफ से हमें लैपटॉप या कोई ऑनलाइन सिस्टम दिया जाए कि जिस पे हम अपना काम ठीक तरह से कर सकें। तो पांचवी डिमांड हमारी ये है कि जब हमें गांव में कोई मीटिंग होती है, दो फिरके ऐसे होते हैं कि कोई जाहिल होता है, कोई अच्छा होता है, लेकिन वहाँ पे नंबरदार चौकीदार की कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि जब कोई ऐसी कोई मीटिंग हो तो हमें कोई
सिक्योरिटी का ऐसा कोई एक आधा बंदा दिया जाए कि थोड़ा उसके प्रेशर में वो काम हो कि उसमें लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। तो छठी डिमांड है सर हमारी कि जो हमारी रेपुटेशन है वो हमारा कागज़ तक ही सीमित होता है। जैसे हमारी स्टैंप साइन लगता है वहाँ तक हमें जी जनाब जी हुजूर किया जाता है, उसके बाद हमें लंबड़दार ही रखा जाता है। तो पांचवी डिमांड हमारी ये है कि जब भी कोई कहीं हम ऑफिसर के पास जाते हैं तो हमें भी लाइन में लगना पड़ता है, इसलिए हमें कोई ऐसा कार्ड मुहैया किया जाए कि हम उस कार्ड के जरिए हम डायरेक्ट ऑफिसर के साथ मुलाकात करें, लोगों के मसले हल करें। तो इलेक्शन के दौरान हर गवर्नमेंट मुलाजिम की ड्यूटी होती है, उसमें नंबरदार चौकीदार की ड्यूटी भी 3 दिन लगातार होती है। भदरोत जी, क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के जो नंबरदार एसोसिएशन के जो चेयरमैन है परिहार साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये एक नंबरदार एसोसिएशन का एक ऑर्गेनाइज किया है और नंबरदारों के जो मसाइल जो हैं उनको उभार रहे हैं और उनको सरकार तक पहुँचा रहे हैं। पहले भी ये होता रहा है लेकिन उतना ज़ोर शोर से नहीं हुआ है, तो अब ये कुछ ज़ोर शोर से हो रहा है। तो अब 4-5 साल तो यहाँ सरकार नहीं थी, तो जैसे अब संजीव जी ने कहा तो मैं भी वही अब दोहराना, वही समझो वही रिपीट होगा। तो काम हमें जैसे एक सरकारी मुलाजिम हो तो 10 से 4 तक काम करता है वो तो 50-60-70 लाखों से ऊपर लेता है सैलरी। तो हमें भी महीने में 20-22 दिन हम ये एक्टिवेट रहते हैं, ये हमारा तजर्बा, क्योंकि हमें 16 साल हो गए हैं। 20-22 दिन और इवन के गैस्ट्रल हॉलीडे के दिन भी हमें किसी काम पर जाना पड़ता है और हमें एक्टिवेट रहना पड़ता है। तो उस हिसाब से हमारी जो ये सैलरी 50 भी नहीं बनती, 50 रुपये भी नहीं बनती है। तो आज के ज़माने में इस महंगाई के दौर में जो मज़दूर जो है वो कम से कम 600-700-800 लेता है, तो अगर वो महीना 20 दिन में लगाएगा तो वो 15-16-18 हज़ार कमाता है। तो हमें भी 20-22 दिन हम एक्टिवेट रहते हैं अपने काम में, लोगों की सेवा करते हैं और सरकार से एफिलेटेड है हम। तो हमें उसमें हम इस महंगाई के दौर में हमें जो है वो समझो कि 50 रुपये के हिसाब से नहीं मिलता, वो 30-40 रुपये बनता है। तो हम सरकार से हम ये अपील करते हैं कि इस महंगाई के दौर में जो आज 2024 चल रहा है, इसमें जो हम लोग सरकार से एफिलेटेड हैं, तो क्योंकि अगर हम कहीं मजदूरी करने जाते हैं तो पीछे से कोई रेवेन्यू ऑफिशियल मौके पर आते हैं तो हमें वो मजदूरी छोड़कर उधर जाना पड़ता है। तो ना हम उधर जाने के ना हम इधर के, इसलिए हम उधर ही जाते हैं। तो इसलिए हम सरकार से अपील है कि कम से कम जो मिनिमम वेजेस जो है, जो कि गवर्नमेंट का एक जो रूल है उसके मुताबिक नंबरदार चौकीदार को मिनिमम वेजेस जो है वो उनको अलाट की जाए, मतलब उनको दी जाएँ। ये जो हमारी जो सैलरी, इसको सैलरी नहीं कहा जाता है, सैलरी होती पक्के मुलाजिम की, इसको कहते हैं ऑनरेरियम, इसको मुशायरा कहते हैं, ये ऑनरेरियम कहा जाता है, इसको सैलरी नहीं कहा जाता है। लेकिन इसको मैं ऑनरेरियम कहूँगा, लेकिन कम से कम इसको एनहांस किया जाए ताकि नंबरदार चौकीदार जो है वो भी इस महंगाई के दौर में अपने बीवी बच्चों को आसूदा हाल पाल सके। और सरकार का तो काम कर ही रहे हैं, वो सरकार के से रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एफिलेटेड हैं वो, और हमारे ऑफिसर साहब भी कहते हैं कि हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बेसिक एम्प्लॉई हैं और हम उनके वो कहते हैं कि आप तो हमारी टांग और आँख और बाजू हैं, तो हम उसी एंगल से भी काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी सरकार से अपील है और हमें उम्मीद है कि आज जम्मू कश्मीर में सरकार